हेलो गाइज, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। मैं हेमराज पटेल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा वीडियो है मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा से संबंधित। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज का ही अगला वीडियो है नॉन टेक्निकल का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शतरंज के खिलाड़ी थे। दूसरा कौन था? दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है जो विश्वनाथन आनंद थे वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि करने वाले शतरंज के पहले खिलाड़ी थे। और यहाँ पे पूछा गया है दूसरा कौन है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है देवेंदु बरुआ, दूसरा ऑप्शन है रोहिणी खाडलकर, तीसरा ऑप्शन है सैमुअल अरॉन और चौथा ऑप्शन है प्रशांत रेड्डी। तो बात कर रहे थे किसकी? शतरंज के दूसरे खिलाड़ी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवेंदु बरुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी के बारे में। तो दोस्तों, ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। किसके दोस्तों? ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अब बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती। कितनी बार दोस्तों? इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती। और बात करते हैं दोस्तों, ये 2003 में, कब दोस्तों? 2003 में फीड, कौन सी दोस्तों? फीड विश्व शतरंज चैंपियनशिप के भी विजेता रहे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी विजेता देवेंदु बरुआ की। तो दोस्तों, इन्होंने 3 बार शतरंज का खिताब जीता। कितनी बार दोस्तों? इन्होंने 3 बार शतरंज का खिताब जीता। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 27 अक्टूबर, कब दोस्तों? इनका जन्म 27 अक्टूबर 1966 में पश्चिम बंगाल कोलकाता में हुआ था। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है? आपको बताना है जो साहित्य अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है पटना और दोस्तों चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों? साहित्य अकादमी मुख्यालय के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों? नई दिल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों जो दिल्ली का रविंद्र भवन है, कौन सा दोस्तों? जो दिल्ली का रविंद्र भवन है, कौन सा भवन है दोस्तों? जो रविंद्र भवन है जिसमें संगीत, जिसमें दोस्तों संगीत, नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी स्थित है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? आपको बताना है ऐसा कौन सा स्थान है जो कुंभ मेले से संबंधित नहीं है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और दोस्तों चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ऐसे स्थान की जिसका संबंध कुंभ के मेले से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी। इसका संबंध दोस्तों कुंभ के मेले से नहीं है। अब बात करते हैं कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो कुंभ का मेला प्रयागराज में, कहाँ पे दोस्तों? कुंभ का मेला प्रयागराज में, हरिद्वार में, कहाँ पे दोस्तों? हरिद्वार में, इसके साथ साथ नासिक में, कहाँ पे? नासिक में, और कहाँ पे लगता है दोस्तों? और उज्जैन में लगता है। कहाँ पे दोस्तों? उज्जैन में लगता है। अब बात करते हैं ये कब लगता है। तो ये प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। कब लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। अब बात करते हैं किसकी? प्रयागराज की। किसकी दोस्तों? प्रयागराज की। तो यहाँ पे प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ आयोजित होता है। कब दोस्तों? अर्धकुंभ आयोजित होता है प्रत्येक 6 वर्ष में।
बात कर लेते हैं दोस्तों वाराणसी की। तो ये हमारा प्राचीन शहर है दोस्तों, इसको काशी बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है कटनी और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 1981 में मध्य प्रदेश में जो ध्रुपद केंद्र खोला गया था ये भोपाल में खोला गया था। अब बात करते हैं ध्रुपद केंद्र के बारे में। तो इसका निर्माण 1981 में हुआ था और ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों ये ध्रुपद केंद्र है क्या, तो बात करते हैं तो ये एक प्रकार का संगीत अभ्यास की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है ये, संगीत अभ्यास की ये पाठशाला है। अब बात करते हैं ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। अब चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 2016 में भारत की किस विश्व धरोहर स्थल पर्यटन स्थल की ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करी थी। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है खजुराहो, दूसरा ऑप्शन है ताजमहल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान का हिल फोर्ट्स और चौथा ऑप्शन है आगरा फोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, खजुराहो। खजुराहो ने विश्व धरोहर स्थल की ब्रिक्स सम्मेलन में मेजबानी करी थी। कब दोस्तों, 2016 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट 2016 आयोजित की गई। दोस्तों ये 2016 का करंट का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं चेन्नई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में और भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2017 के लिए विदेशी फिल्म की श्रेणी में आधिकारिक रूप से प्रवेश मिला। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है विसारनई, दूसरा ऑप्शन है एयरलिफ्ट, तीसरा ऑप्शन है तिथि और चौथा ऑप्शन है सुल्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विसारनई। विसारनई को 2017 में भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। किसके रूप में दोस्तों, विदेशी फिल्म के रूप में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा किस भारतीय क्रिकेटर ने कैंसर से लड़ाई लड़ी एवं यू कैन फाउंडेशन की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद कैफ, तीसरा ऑप्शन है युवराज सिंह, चौथा ऑप्शन है योगेश दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा युवराज सिंह। आइए बात करते हैं युवराज सिंह के बारे में। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छे भारतीय क्रिकेटर हैं जो 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले हैं। दोस्तों इनको 2012 में कैंसर हो गया था। क्या होता है दोस्तों, इनको 2012 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज कहाँ पे चला था, जिसका इलाज अमेरिका में चला था। दोस्तों इसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक फाउंडेशन खोल दिया था। दोस्तों इसमें जो फाउंडेशन है क्या किया जाता है, इसमें 4 बातों पे फोकस किया जाता है। किस पे दोस्तों, इसमें 4 बातों पे फोकस किया जाता है। कौन कौन सी हैं दोस्तों, पहली है कैंसर से जुड़ी जागरूकता फैलाना, दूसरी है दोस्तों स्क्रीनिंग, तीसरी है दोस्तों इलाज में मदद और चौथी है कैंसर से बचने वालों को मदद। अब बात करते हैं तो 2015 में इन्होंने यू कैन विन फाउंडेशन की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है कटनी और चौथा ऑप्शन है छिंदवाड़ा। तो बात कर रहे थे किसकी, ऐसे मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन। आइए जानते हैं उज्जैन के बारे में। तो उज्जैन क्या है दोस्तों, उज्जैन एक प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश का। किसका दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का एक कैसा शहर है, प्रमुख शहर है।
जो दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है ये? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ये बहुत प्राचीन शहर है। कैसा शहर है ये? प्राचीन शहर है। अब बात कर लेते हैं ये जो सम्राट विक्रमादित्य थे, कौन थे दोस्तों? सम्राट विक्रमादित्य, ये उनकी राजधानी थी। कौन दोस्तों? उज्जैन। दोस्तों उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसकी नगरी? इसको कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के जमने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी है? आइए जानते हैं। ऑप्शन को, पहला ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन बी। तो बात करें किसकी? रक्त को जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन के। बात करते हैं विटामिन के की। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? जो विटामिन के होता है ये दोस्तों रक्त में का थक्का जमाने में मदद करता है। जब हमें चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमा देता है, जिससे हमारा ब्लड ज़्यादा नहीं बह पाता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब बात करते हैं विटामिन सी का क्या नाम है? तो विटामिन सी का नाम है थायमीन। क्या है दोस्तों? विटामिन सी का नाम है थायमीन। दोस्तों विटामिन सी का नाम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है दोस्तों? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब बात करते हैं विटामिन बी का क्या नाम है? तो विटामिन बी का नाम है थायमीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक चक्र में कितनी तीलियां स्पोक्स हैं? तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 18। तो आप सब जानते होंगे जो हमारा अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। कितनी हैं दोस्तों? उसमें 24 तीलियां हैं। अब बात करते हैं ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये जो चक्र है ये धर्म चक्र का प्रतीक है। किसका दोस्तों? ये धर्म का प्रतीक है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे है? तो दोस्तों कहाँ पे इसको शो किया गया है? तो इसको भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच में शो किया गया है, इसमें दोस्तों इसमें 24 तीलियां हैं। अब बात करते हैं जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जो उसमें सबसे ऊपर रंग है केसरिया, वो किसका प्रतीक है? तो जो दोस्तों केसरिया है ये हमारा त्याग का, किसका दोस्तों? ये त्याग व बलिदान का प्रतीक है। किसका? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। अब बात करते हैं सफ़ेद। तो अब जानते हैं दोस्तों जो हमारा सफ़ेद रंग है ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो दोस्तों जो सफ़ेद रंग है हमारा, कौन सा दोस्तों? जो सफ़ेद रंग है ये सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। अब बात करते हैं जो हरा रंग है ये किसका प्रतीक है? तो जो हरा रंग है ये समृद्धता का प्रतीक है। किसका दोस्तों? ये समृद्धता का प्रतीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पहचाने। तो आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है पटरावी सीतरमैया, दूसरा ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, चौथा ऑप्शन है कुंजीलाल दुबे। तो बात कर रहे थे किसकी? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पट्टाभी सीतरमैया। अब बात करते हैं कि ये तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल थे। अभी फिलहाल में कौन है? तो दोस्तों अभी फिलहाल में है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, दोस्तों जिनको बोलते हैं मंगू भाई सी पटेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मंगू भाई सी पटेल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। फिलहाल में कौन है? फिलहाल में है दोस्तों श्री शिवराज सिंह चौहान। अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे तो ये कौन थे? तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? तो ये 24 जुलाई से, कब से दोस्तों? 24 जुलाई 1992 से 24 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों
ये राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति, कौन दोस्तों, राष्ट्रपति से पहले ये उपराष्ट्रपति, और मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री रहे। कौन से दोस्तों, मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री रहे, और इसके साथ साथ दोस्तों ये कैबिनेट मंत्री भी रहे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती। आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, और चौथा ऑप्शन है कावेरी नदी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ऐसी नदी की जो मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कावेरी नदी। कौन सी दोस्तों, जो कावेरी नदी है ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती। बात करते हैं फिर ये कहाँ से होकर बहती है, तो ये कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली सदानीरा नदी है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहने वाली ये सदानीरा नदी है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। दोस्तों बात करें इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई 700 किलोमीटर है। बात करते हैं कि कहाँ जाकर मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य नदियों की। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य नदियों की। तो बात करते हैं अन्य नदियों की, तो बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो चंबल नदी जानापा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये जानापा पहाड़ी से निकलती है। अब बात करते हैं ये जानापा पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो दोस्तों ये इंदौर के निकट पड़ती है। कहाँ पे, इंदौर में महू के निकट ये पहाड़ी पड़ती है। अब बात करते हैं कि चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों कितनी, 965 किलोमीटर चंबल की टोटल लंबाई है। बात करते हैं कि नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो जो चंबल नदी है ये यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ पे, इटावा के निकट ये यमुना में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पार्वती, कौन सी दोस्तों, पार्वती, बनास, और दोस्तों काली सिंध, कौन सी दोस्तों, काली सिंध, इसकी सहायक नदियां हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगली नदी की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महानदी की। तो दोस्तों जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है, हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, महानदी की। जो दोस्तों महानदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये रायपुर के समीप धमतरी जिले के स्थित सिहावा नामक पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है ये रायपुर से, कहाँ से दोस्तों, रायपुर। और दोस्तों रायपुर कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों रायपुर के कौन से जिले से, धमतरी जिले से। दोस्तों धमतरी में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। अब बात करते हैं अगली नदी की, दोस्तों नर्मदा नदी। तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये अमरकंटक से निकलती है। और कहाँ जाकर मिलती है, तो ये खम्बात की खाड़ी में जाकर मिलती है। बात करते हैं इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है कितनी दोस्तों, 1312 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1312 किलोमीटर। अब बात करते हैं ये मध्य प्रदेश में कितना प्रवाह करती है, तो ये 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों हम ये बात कर चुके हैं, ये अमरकंटक में अनूपपुर जिले से निकलती है। अब बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। दोस्तों हम बात कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आइए जानते हैं भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति समुदाय का नृत्य है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है बैगा, और चौथा ऑप्शन है सहारिया। तो आप सब जानते होंगे जो भगोरिया है दोस्तों ये किस जनजाति का नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भील। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे हाल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का महानिर्देशक बनाया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो उस टाइम पे जो दोस्तों NSG के डायरेक्टर थे वो थे कौन से दोस्तों, सुधीर प्रताप सिंह। कौन से दोस्तों, सुधीर
प्रताप सिंह। अब बात करते हैं अभी फिलहाल में कौन है, तो दोस्तों जो फिलहाल में है M.A. गणपति। कौन दोस्तों, M.A. गणपति NSG के महानिर्देशक हैं, जो दोस्तों क्या हैं, एक IPS ऑफिसर हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, असम। चौथा ऑप्शन है मेघालय, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर दिशा में है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो ये पूर्व दिशा में पड़ता है। बात करें महाराष्ट्र और दोस्तों गुजरात की, तो दोस्तों जो हमारा गुजरात है वो कहाँ पड़ता है, वो दोस्तों गुजरात और जो राजस्थान है वो पश्चिम में पड़ता है थोड़ा सा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ये दक्षिण में पड़ता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। दोस्तों आपको क्या करना है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके बारे में आपको बताना है, मतलब उनका नाम बताना है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है C. राजगोपालचारी। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर S. राधाकृष्णन। तो बात करें किसकी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन में, किसमें दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बिहार के, कहाँ पे दोस्तों, इनका जन्म बिहार के सीवन जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म बिहार के सीवन जिले के छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 3 दिसंबर, कब दोस्तों, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, ये दोस्त कौन थे, ये राजेंद्र प्रसाद थे। बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करते हैं तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे जाकिर हुसैन। कौन दोस्तों, जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बात करते हैं चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे BV गिरी। कौन दोस्तों, BV गिरी। बात करते हैं पांचवें राष्ट्रपति कौन थे, तो फरुखुद्दीन अली अहमद पांचवें राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2016 में किस शहर ने अपने में खास बाल कैंसर जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु। दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद। तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है आगरा। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ऐसा शहर जिसने बाल कैंसर जागरूकता का प्रदर्शन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, आगरा। दोस्तों ये 2016 का करंट का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है केरल में पल्ली वासल। दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में पईकारा। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश में निजामनगर और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक में शिवना समुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, कर्नाटक में शिवना समुद्र। दोस्तों बात करें तो ये कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी पर शिवना समुद्र स्थान पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा नेशनल पार्क भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है। तो यही चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। दूसरा ऑप्शन है मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड और चौथा ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ये
भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है। आइए बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये दोस्तों इसको और किस नाम से जाना जाता था पहले, तो इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं कि ये कब बनाया गया था। तो दोस्तों ये 1936 में जो लुप्त प्राय बंगाल बाघ था उसके लिए दोस्तों ये बनाया गया था। बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे दोस्तों? नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नेशनल पार्क की। दोस्तों जो हमारा अगला नेशनल पार्क है मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। बात करें दोस्तों ये तमिलनाडु में कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये नीलगिरी जिले में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो ये केरल और कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ दोस्तों? ये केरल और कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले नेशनल पार्क की। तो अगला नेशनल पार्क है हमारा हजारीबाग नेशनल पार्क, झारखंड। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। दोस्तों ये रांची से, किससे दोस्तों? ये रांची से 115 किलोमीटर दूर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो ये 615 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक चोटी पे है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क की। किसकी दोस्तों? कान्हा नेशनल पार्क की। तो दोस्तों जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। अब बात करते हैं इसका टोटल विस्तार कितना है। तो इसका टोटल विस्तार है 940 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, कृष्णमृग, बायसन और बारहसिंगा होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है अभिषेक बच्चन, दूसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है माधुरी दीक्षित और चौथा ऑप्शन है रणबीर कपूर। दोस्तों बात करते हैं किसकी? ममता अभियान की। तो दोस्तों इसके लिए 2016 में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बनाया गया था किसको दोस्तों? माधुरी दीक्षित जी को। अब बात करते हैं दोस्तों ये ममता अभियान है क्या। तो दोस्तों जो ममता अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को रोकना है या दोस्तों उसमें कमी लाना है। बात करते हैं भारत में पहला परिवार नियोजन जो शामिल किया गया था 1952 में किया गया था। अब बात करते हैं ममता अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। दोस्तों आपको बताना है जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है 101, दूसरा ऑप्शन है 108, तीसरा ऑप्शन है 181 और चौथा ऑप्शन है 139। तो बात करें किसकी दोस्तों? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 181। अब बात करते हैं दोस्तों 101 नंबर कहाँ पे डायल होता है। तो दोस्तों जो 101 नंबर है ये फायर ब्रिगेड के लिए आप डायल कर सकते हैं। किसके लिए दोस्तों? फायर ब्रिगेड के लिए या अग्निशमन के लिए डायल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 108 आप कहाँ पे डायल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो तब आप 108 डायल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 139 किसके लिए। तो दोस्तों जो 139 है ये भारतीय रेल के लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है। आइए जानते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है आँखें, दूसरा ऑप्शन है कान, तीसरा ऑप्शन है नाक और चौथा ऑप्शन है दिमाग। तो बात करें किसकी? हिप्पोकैम्पस की। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित होता है? ये दिमाग ब्रेन में स्थित होता है। आइए बात करते हैं हिप्पोकैम्पस है क्या। दोस्तों जो हिप्पोकैम्पस है ये लिम्बक प्राणी का जो
हमारा हिप्पोकैम्पस है ये लिम्बिक प्रणाली का, किसका दोस्तों, ये लिम्बिक प्रणाली का एक भाग है जो दीर्घकालीन स्मृति, स्थानक दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है। आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है व्हेल, दूसरा ऑप्शन है रिवर डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड फिश और चौथा ऑप्शन है मगरमच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों, रिवर डॉल्फिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है सफ़ेद, दूसरा ऑप्शन है हल्का नीला, तीसरा ऑप्शन है लाल, नीला तथा सफ़ेद और चौथा ऑप्शन है नेवी ब्लू। तो बात करें किसकी दोस्तों, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है इसका दोस्तों जो रंग है वो हल्का नीला है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।